अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 7 एंजाइम्स। बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड ये चैप्टर है। कुछ स्पेसिफिक टाइप्स की प्रोटीन जो है वो एंजाइम्स बनाती हैं। मतलब कि एंजाइम्स के अंदर भी वही चीज़ें होती हैं जो प्रोटीन के अंदर होती है, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इनके मिलने से अमीनो एसिड और अमीनो एसिड मिलके प्रोटीन, और कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन जो है वो एंजाइम्स को डेवलप करती हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं, क्या खसूसियत है इनकी, क्या काम है, वो हम डिस्कस करेंगे। ये आज के टॉपिक के अंदर मेटाबॉलिज्म, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स एंड यूजेज ऑफ एंजाइम्स जो है वो शामिल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेटाबॉलिज्म के बारे में देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन करेंगे आप लोग यहाँ से यहाँ तक। मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस दैट अकर विद इन ऑर्गेनिजम्स टू सस्टेन लाइफ। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाले तमाम केमिकल रिएक्शन जो ज़िंदगी की बका के लिए ज़रूरी होते हैं, उन रिएक्शन के मजमूमे को कहते हैं मेटाबॉलिज्म्स। देयर आर टू सबसेट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की टू टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज कैटाबॉलिज्म्स। डेफिनेशन इसकी, कैटाबॉलिज्म्स इन्वॉल्व द ब्रेकडाउन ऑफ कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वंस। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स, लार्जर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके सिंपलर वंस में चेंज किया जाता है, और इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज होती है। ये एमसीक्यूज भी आता है। इसकी एग्जाम्पल है सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल के अंदर होने वाला रेस्पिरेशन का प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि फूड के अंदर जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर। ग्लूकोज एक लार्जर मॉलिक्यूल्स है। ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलता है और इसके रिजल्ट में ये चेंज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस इसमें एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। तो इसमें क्या हो रहा है, 24 एटम्स वाले मॉलिक्यूल्स को तोड़ के चेंज किया जाता है 3-3 एटम वाले मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो इस चीज़ को कहते हैं कैटाबॉलिज्म के। बड़े मॉलिक्यूल्स को काटा जा रहा है। यहाँ पर साइड बॉक्स के अंदर एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है हमिंग बर्ड्स के बारे में। सबसे छोटा बर्ड जो है हमिंग बर्ड्स कहलाता है। अमेरिका के अंदर ये पाया जाता है। तमाम ऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेटाबॉलिक रेट्स होता है इनका। इनकी अगर हम हार्ट बीट की बात करें तो वो होती है 1000 से लेकर 1200 तक। इतनी स्पीडली जो है इनका हार्ट बीट करता है एनर्जी को, मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करने के लिए। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, इंसानी दिल जो है 1 मिनट के अंदर 72 टाइम्स बीट करता है, और इनका देखिए 1000 से 1200 तक जो है इनका हार्ट जो है वो बीट कर रहा होता है। वो इसलिए ताकि इनका हाईएस्ट जो मेटाबॉलिक रेट है उसे वो मेंटेन कर सके। दे नीड टू ईट कॉन्स्टेंटली टू कीप अप देयर एनर्जी लेवल्स, और इन्हें लगातार खाना पड़ता है अपने एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए। यहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल कोड की गई है कैटाबॉलिज्म की, लाइपोलिसिस, इन विच लिपिड्स फैट इज ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स। यहाँ पर लिपिड्स फैट लार्जर मॉलिक्यूल्स है, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है, इसे ब्रेक करके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज किया जाता है, और फिर इन मॉलिक्यूल्स को एनर्जी हासिल करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट सेकंड टाइप है एनाबॉलिज्म्स। एनाबॉलिज्म्स इन्वॉल्व बिल्डिंग अप कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंपलर वंस। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को तैयार किया जाता है सिंपलर वंस को जोड़कर, और इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी कंज्यूम्ड होती है। ये भी एमसीक्यूज है, और ये डेफिनेशन इसकी यहाँ तक बल्कि। एनाबॉलिज्म के एग्जांपल्स नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस, इन विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर ज्वाइन टू मेक ग्लूकोज। इसमें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ज्वाइन करके लार्जर मॉलिक्यूल ग्लूकोज जो है वो बनाया जाता है। और हम बात कर रहे थे इसमें एनर्जी कंज्यूम्ड होती है, और इस रिएक्शन में जो एनर्जी यूज होती है वो सनलाइट से होती है, और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन जो है एज ए बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। ये भी एमसीक्यूज है। सेकंड एग्जांपल है प्रोटीन सिंथेसिस, इन विच प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द अमीनो एसिड। इसमें अमीनो एसिड को आपस में मिलाया जाता है, जिससे क्या होता है, प्रोटीन डेवलप होती है। यहाँ पर इस चीज़ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दी गई है। यहाँ पर लार्जर मॉलिक्यूल्स है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, उनके दरमियान बॉन्डिंग है, और मिलकर वो लार्जर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, इन बॉन्डिंग को ब्रेक कर दिया जाता है, उन छोटे मॉलिक्यूल्स को फिर अलग कर दिया जाता है, और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है। ये एरो हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है।
एनाबॉलिज्म में क्या होता है, स्मॉलर यूनिट को आपस में मिलाया जाता है और इस प्रोसेस में एनर्जी जो है वो कंज्यूम होती है। अब हम देखते हैं इंजाइम्स को। डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल इंजाइम्स की, इंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। इंजाइम्स क्या है, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है। कैटालिस्ट हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहते हैं जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है, तेज करता है। दैट स्पीड अप केमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इंजाइम क्या करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन को तेज करता है विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन प्रोसेस, और उस प्रोसेस में ये यूज नहीं होता। इंजाइम कैसे केमिकल रिएक्शन को तेज करता है, जब हम खाना खाते हैं वो खाना नॉर्मली 4 घंटे में हजम हो जाता है और डाइजेशन का ये सारा प्रोसेस इंजाइम की प्रेजेंस में होता है। अगर इंजाइम नहीं होंगे तो इसी फूड को डाइजेस्ट होने में महीनों सालों लग सकते हैं। कुछ इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया गया यहाँ पर। दे आर प्राइमरीली प्रोटीन्स, और ये बुनियादी तौर पर प्रोटीन्स के होते हैं और ये अपने सबस्ट्रेट्स को लेकर बड़े स्पेसिफिक होते हैं। अब सबस्ट्रेट्स क्या होता है, बार बार ये वर्ड यूज़ होगा। द मॉलिक्यूल्स दैट अंडरगो एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शन, वो वाला मॉलिक्यूल जो एंजाइम्स के रिएक्शन में यूज़ होता है, या सादा अल्फाज में आप ये कह सकते हैं वो वाला मॉलिक्यूल, वो वाले सब्सटेंस जिनके ऊपर एंजाइम रिएक्शन करता है उनको सबस्ट्रेट कहते हैं। मोस्ट एंजाइम्स कैन स्पीड अप रिएक्शंस मिलियंस ऑफ टाइम फास्टर। ज़्यादातर एंजाइम्स क्या करते हैं, किसी रिएक्शन के रेट को, उसकी स्पीड को लाखों गुना ज़्यादा कर सकते हैं उन रिएक्शन की निस्बत जो अनकैटालाइज्ड होते हैं, जिसमें एंजाइम्स यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम की क्या खसूसियात हैं, एंजाइम कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में देखते हैं। पहला पॉइंट है केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स आर प्रीडोमिनेंटली प्रोटीन्स। एंजाइम जो है वो ज़्यादातर प्रोटीन्स के बने होते हैं। टिपिकली अमूमी तौर पर दे कंटेन 100 to 1000 अमीनो एसिड, और एंजाइम जो है ज़्यादातर इनके अंदर 100 से लेकर 1000 तक अमीनो एसिड्स के नंबर होते हैं। सेकंड पॉइंट है ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स। एंजाइम्स पोसेस 3 डिमेंशनल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स। एंजाइम का स्ट्रक्चर जो होता है वो राउंड सा होता है, गोल होता है इस तरह से, और इसकी 3 डिमेंशनल होती हैं, 3 सिमत होती हैं। इसमें हाइट होती है, इसकी विड्थ होती है और लेंथ होती है। और ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें हों उसे हम कहते हैं 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर्स। साइड बॉक्स, सम आरएनए मॉलिक्यूल्स आल्सो एक्ट एज एंजाइम्स। हमने पढ़ा ज़्यादातर एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स के होते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम्स जो हैं वो आरएनए के भी बने होते हैं। सच आरएनए इज कॉल्ड राइबोजाइम्स, और ऐसे आरएनए को हम कहते हैं राइबोजाइम्स। राइबोजाइम्स आर प्राइमरीली फाउंड इन राइबोसोम्स। राइबोजाइम्स जो है राइबोसोम्स के अंदर पाए जाते हैं। सेल ऑर्गेनल्स, दे आर आल्सो फाउंड इन स्पेसिफिक वायरसेस एंड बैक्टीरिया, और कुछ खास वायरसेस और बैक्टीरिया के अंदर भी ये एग्जिस्ट करते हैं। ग्लोबुलर स्ट्रक्चर का ये पॉइंट है, दिस स्ट्रक्चर्स अलाउ देम टू फॉर्म एक्टिव साइट्स दैट कैन बाइंड स्पेसिफिकली टू सबस्ट्रेट। और ग्लोबुलर स्ट्रक्चर की वजह से एंजाइम के अंदर एक्टिव साइट, एक खास एक पॉकेट की तरह का डिप्रेशन बनता है, ये वाली जो रीजन है इसको एक्टिव साइट कहते हैं। ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होने की वजह से ये स्ट्रक्चर बनता है और यहाँ पर सबस्ट्रेट आकर अटैच होता है। सबस्ट्रेट हमने अभी पढ़ा है, वो वाला मॉलिक्यूल जिसके ऊपर एंजाइम रिएक्शन करता है। थर्ड पॉइंट है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक टू रिएक्शन दे कैटालाइज। एंजाइम्स अपने रिएक्शन के लिहाज से बड़े स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस के एंजाइम फोटोसिंथेसिस ही करवाएंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन के एंजाइम सेलुलर रेस्पिरेशन का ही प्रोसेस कराएंगे। दे आर आल्सो वेरी स्पेसिफिक फॉर द नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, और ये सबस्ट्रेट की नेचर को लेकर भी बड़े स्पेसिफिक होते हैं। जैसे कि एक एंजाइम है अमाइलेज। अमाइलेज जो है ये स्टार्च की ब्रेकडाउन करता है, इसकी कैटालाइसिस करता है और इसको चेंज कर देता है सिंपल शुगर्स के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट इज इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। एंजाइम दो तरह के होते हैं। एंजाइम्स कैन बी क्लासिफाइड, एंजाइम को क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन वेयर दे फंक्शन। उनकी लोकेशन की बेस पे उन्हें क्लासीफाई किया गया है जहाँ पर वो काम करते हैं। पहले है इंट्रासेलुलर एंजाइम। इसकी डेफिनेशन, इंट्रासेलुलर एंजाइम्स ऑपरेट विद इन सेल्स। ऐसे एंजाइम जो सेल के अंदर काम करते हैं इनको कहते हैं इंट्रासेलुलर एंजाइम्स। इनकी एग्जांपल्स है सेलुलर रेस्पिरेशन के एंजाइम्स, ये सेल के अंदर वर्क करते हैं। सेकंड टाइप है एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स आर सेक्रेटेड आउटसाइड द सेल टू कैटालाइज रिएक्शंस। इन्हें सेल से बाहर सेक्रेट किया जाता है, खारिज कर दिया जाता है फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। इसकी एग्जांपल्स है एंजाइम सेक्रेटेड बाय सेल्स ऑफ स्टमक वॉल्स इनटू स्टमक कैविटी फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। स्टमक की वाल के अंदर जो सेल्स होते हैं वो एंजाइम को सेक्रेट करते हैं स्टमक के अंदर कैविटी, खाली जगह जो स्पेस होती है, वहाँ पर खुराक को डाइजेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज को फैक्टर्स ऑफ एंजाइम्स।
मैनी एंजाइम्स रिक्वायर एडिशनल नॉन प्रोटीन मालिक्यूल्स टू बी फुली एक्टिव। कुछ एंजाइम्स को नॉन प्रोटीन मालिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है एक्टिवली काम करने के लिए। नॉन प्रोटीन का मतलब यह है कि हमने पढ़ा है कि एंजाइम सारे का सारा प्रोटीन का बना हुआ है, और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पर एडिशनली अटैच होती हैं जिन्हें हम कोफैक्टर कहते हैं, और कुछ एंजाइम्स को इन कोफैक्टर की ज़रूरत पड़ती है रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। सच नॉन प्रोटीन मालिक्यूल्स आर कॉल्ड कोफैक्टर्स। इन नॉन प्रोटीन मालिक्यूल्स को हम कोफैक्टर कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। दो ग्रुप्स हैं कोफैक्टर्स की, टू टाइप्स हैं। एक होते हैं इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स, दूसरे होते हैं ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स कौन से होते हैं? इंक्लूड मेटल आयंस। इनके अंदर मेटल आयंस होते हैं लाइक आयरन एंड मैग्नीशियम। दूसरी टाइप है ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। इसकी आगे दो टाइप्स हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम। यहाँ पर हम प्रोस्थेटिक ग्रुप की डेफिनेशन देखते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स टाइटली बाइंड विद एंजाइम्स। ऐसे कोफैक्टर, ऐसे ऑर्गेनिक कोफैक्टर जो एंजाइम के साथ मजबूती के साथ जुड़े होते हैं, उन्हें कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। इसकी एग्जांपल है सर्टन विटामिन जैसे कि बायोटीन, B7 विटामिन को हम कहते हैं, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाता है। ये हीम ग्रुप है, ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर होती है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन के अंदर, ये भी प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाता है। सेकेंड टाइप इज कोएंजाइम्स लूजली बाइंड टू एंजाइम्स एंड मे बी रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन। कोएंजाइम्स जो होते हैं ये लूजली बाइंड होते हैं एंजाइम के साथ, और रिएक्शन के दौरान जो है ये रिलीज हो सकते हैं, एंजाइम से अलग हो सकते हैं। इसकी एग्जांपल्स है विटामिन जैसे कि B1, B2 एंड B3, और न्यूक्लियोटाइड्स NAD या NADP। इसकी फुल फॉर्म है निकोटीन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज एंजाइम्स एक्शन इन कम्प्लेक्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस। इस पॉइंट के अंदर एंजाइम्स के काम करने का तरीकाकार बताया गया है। मल्टीपल एंजाइम्स वर्क इन सीक्वेंस टू कैरी आउट सीरीज ऑफ रिएक्शंस। काफ़ी सारे एंजाइम्स एक सीक्वेंस में काम करते हैं किसी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। ईच एंजाइम्स इन द सीरीज कैटालाइजेज अ स्पेसिफिक स्टेप, और इस सीरीज में, इस चेन के अंदर हर एंजाइम एक स्पेसिफिक प्रोसेस जो है वो करेगा। आफ्टर स्पीडिंग अप द रिएक्शंस, रिएक्शन को तेज़ करने के बाद द प्रोडक्ट इज पास्ड ऑन द नेक्स्ट एंजाइम, और प्रोडक्ट जो है उस चेन के अंदर दूसरे एंजाइम को, और फिर इस तरह तीसरे एंजाइम को, इस तरह से ये रिएक्शन जो है वो कैरी आउट रहता है। यहाँ पर देखें एंजाइम 1 है, ये सबस्ट्रेट के ऊपर रिएक्शन करेगा, उसको प्रोडक्ट में चेंज कर देगा, अपना प्रोडक्ट एंजाइम 2 को देगा। एंजाइम 2 भी फिर सेम इसी तरह से काम करेगा, और एंजाइम 2 फिर अपना प्रोडक्ट एंजाइम 3 को देगा, और फाइनली जो है वो फाइनल प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा। इस तरह एंजाइम के काम करने को कहते हैं मेटाबॉलिक कम्प्लेक्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यूजेज ऑफ एंजाइम्स इन इंडस्ट्रीज़। मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर एंजाइम कैसे इस्तेमाल होता है। ये हमारी बॉडी के अंदर तो इस्तेमाल हो ही रहा है, लेकिन इसे हम इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट प्रोडक्शन के लिए। पहला यूज़ हम पढ़ते हैं इसका फूड इंडस्ट्रीज़ के अंदर। एंजाइम्स दैट ब्रेक स्टार्च इनटू सिंपल शुगर्स आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्रेड्स, बन्स, डब्बा रोटी एंड रोल्स। ऐसे एंजाइम्स जो स्टार्च को चेंज कर देते हैं शुगर के अंदर, सिंपल शुगर के अंदर, और फिर इस शुगर को इस्तेमाल किया जाता है बन्स वगैरह, डब्बा रोटी वगैरह या केक रस वगैरह बनाने के लिए। क्योंकि स्टार्च जो होती है ये टेस्टलेस होती है। ये अगर इसको हम फूड प्रोडक्ट के अंदर यूज़ करेंगे, उस फूड प्रोडक्ट का कोई टेस्ट नहीं होगा। जब इसे हम सिंपल शुगर में चेंज कर लेते हैं तो उसका टेस्ट मीठा हो जाता है। फिर इसके बाद एंजाइम को पेपर इंडस्ट्री के अंदर भी यूज़ किया जाता है। एंजाइम डिग्रेड स्टार्च टू लोअर इट्स विस्कोसिटी दैट एड इन मेकिंग पेपर। ऐसे एंजाइम जो स्टार्च को तोड़ के उसकी विस्कोसिटी को, उसके गाढ़ेपन को कम कर देती है, और फिर उसके बाद उस मटेरियल से पेपर बनाना आसान हो जाते हैं। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स। प्रोटीएज एंजाइम्स, ये भी एक एंजाइम का नेम है, आर यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ प्रोटीन स्टेन्स फ्रॉम क्लॉथ्स। कपड़ों के ऊपर जो प्रोटीन के निशान पड़ जाते हैं, कीमती कपड़ों के ऊपर, फिर उन स्टेन्स को प्रोटीएज एंजाइम की मदद से रिमूव किया जाता है। अमाइलेज एंजाइम, ये दूसरा एंजाइम है, यूज्ड इन डिश वॉशिंग टू रिमूव रेजिस्टेंस स्टार्च रेजिड्यूज। जो यूटेंसिल्स होते हैं, चीनी के बर्तन होते हैं कीमती, उनके ऊपर जब स्टार्च के निशान वगैरह पड़ जाते हैं, हल्दी वगैरह के निशान पड़ जाते हैं, फिर उनको रिमूव करने के लिए अमाइलेज एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज फर्मेंटेशन इंडस्ट्री। एंजाइम्स डिग्रेड स्टार्च एंड प्रोटीन्स टू प्रोड्यूस सिंपलर शुगर्स एंड अमीनो एसिड्स एंड पेप्टाइड्स।
ऐसे एंजाइम जो स्टार्च को ब्रेक करके सिंपल शुगर में चेंज कर दें, प्रोटीन को ब्रेक करके अमीनो एसिड में चेंज कर दें या पेप्टाइड्स के अंदर चेंज कर दें, ऐसे एंजाइम्स को यूज़ किया जाता है फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज के अंदर। और इससे होता क्या है, दीज सब्सटेंस आर यूज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन सब्सटेंस को माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं जैसे कि यीस्ट, ये यूनिसेलुलर फंगी है, टू प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन यूज़। इंसानी इस्तेमाल के लिए मुख्तलिफ प्रोडक्ट जो है फिर इससे बनाए जाते हैं, जैसे कि बेवरेज वगैरह, शराब वगैरह या मशरूबात जो है इस तरह से तैयार की जाती हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।